बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने-क्रम मजहब इस्लाम में सबसे अहम दर्स इंसानियत का दिया जाता है। इस्लामी तालीमात तो हमें ये तक कहती हैं कि किसी एक इंसान की जान लेना गोया पूरी इंसानियत की जान लेना है, जबकि किसी एक शख्स की जान बचाने को पूरी इंसानियत की जान बचाने के मुतरादिफ करार दिया गया है। यही वजह है कि पाकिस्तानी इस्लामी मुआशरे में जब कभी हमारे सबसे बड़े दुश्मन को भी किसी की जान बचाने के लिए पाकिस्तान की जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान ने बगैर हिचकिचाए अपना नुकसान देखे बगैर न सिर्फ उसकी मदद की, अपने दिल के दरवाजे बेशक वो जितना भी बड़ा दुश्मन मुल्क क्यों ना हो उसकी अवाम के लिए खोल दिए हैं। आपने ऐसे कई किस्से सुन रखे होंगे पाकिस्तानी तारीख में, जब हमारे सबसे बड़े दुश्मन मुल्क भारत की अवाम को पाकिस्तान की जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान ने आगे बढ़कर उनकी न सिर्फ मदद की बल्कि कई दफा उनके सैकड़ों लोगों की जान दुश्मनों और दहशतगर्दों से भी बचाई। अब जब यूक्रेन और रशिया का क्राइसिस जारी है, हजारों की तादाद में भारतीय स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे पड़े हैं और इस वक्त तमाम मुल्क अपने स्टूडेंट्स को वहां से निकालने की कोशिश में जुटे हैं, तो भारत को पाकिस्तानी एयर स्पेस की जरूरत आन पड़ी। अब अगर मैप में देखें तो चूंकि यूक्रेन की एयर स्पेस बंद पड़ी है तो तमाम ममालिक की कोशिश यह है कि इर्द गिर्द की रियासतों में अपने स्टूडेंट्स को पहुंचाकर वहां से इवैक्यूएट करवाया जाए। अब चूंकि यूक्रेन के इर्द गिर्द पोलैंड वगैरह उनसे अगर जहाज उड़ता है तो वो अफगानिस्तान या फिर ईरान के रास्ते पाकिस्तान से होते हुए इंडिया में दाखिल होगा। अगर पाकिस्तान अपनी एयर स्पेस बंद कर देता है तो फिर उन जहाजों को एक लंबा रूट तय करके समुद्र के ऊपर से गुजरकर मुंबई एयरपोर्ट पर उतरना होगा, तो इससे तकरीबन 5 घंटे की फ्लाइट बढ़ जाती है और उन जहाजों के लिए इतनी बड़ी फ्लाइट लेना काफी मुश्किल है। लेकिन पाकिस्तान ने बगैर हिचकिचाए भारत के स्टूडेंट्स के लिए अपनी एयर स्पेस देने का खुद ही ऐलान कर दिया था और जैसे ही भारतीय जहाजों ने पाकिस्तानी सिविल एविएशन से ये रिक्वेस्ट की कि हमें आपकी फिजाई हदूद इस्तेमाल करनी है, इस जहाज में यूक्रेन से इंडियन स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट कर रहे हैं, तो फौरन पाकिस्तानी हुकाम ने इसकी इजाजत दी। बल्कि ये तक कहा जाता है कि बाकी जितने भी जहाज अब यूक्रेन की इर्द गिर्द रियासतों से उड़ान भरेंगे वो सब अब पाकिस्तानी हुदूद को इस्तेमाल करते हुए भारत में जाकर उतरेंगे और नई दिल्ली एयरपोर्ट पर स्टूडेंट्स को वहां से अपने घरों तक रवाना कर दिया जाएगा। यह है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जिसमें अगर जितना भी बड़ा कोई दुश्मन क्यों ना हो उसके लोगों की इस तरह मदद की जाती है। लेकिन आप सोचिए, इसके बरक्स अगर पाकिस्तान को भारतीय एयर स्पेस की जरूरत पड़ती तो क्या भारतीय पाकिस्तान को अपनी एयर स्पेस बगैर किसी शर्त के यूज करने की इजाजत देते? इस सारे मामले में अब भारतीय सहाफी खुलकर पाकिस्तान की तारीफ करते नजर आ रहे हैं और आगे चलकर आपको वही कुछ हम दिखाने वाले हैं। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है हमारे हमसाया से। पाकिस्तान, तुर्की, ईरान और इसी के साथ यूक्रेन के साथ बॉर्डर साझा करने वाले देश, सभी के सभी देश मिलकर आज भारतीय बच्चों को निकालने के लिए अपने दिल के दरवाजे तो खोल ही चुके हैं और अपने एयर स्पेस का दरवाजा भी खोल चुके हैं और हजारों की संख्या में अब भारतीय इन कंट्रीज से होते हुए भारत आने जा रहे हैं। दोस्तों, ये भारत की ताकत है और भारत के किए हुए पुण्य कर्मों का ही फल है कि दुनिया के किसी भी देश को हम ये कहते हैं कि हमें आपकी मदद चाहिए तो वो मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अब तो एक ऐसा करिश्मा देखने को मिला है कि भारत की सरकार ने उनको कहा भी नहीं और उनसे एक छोटी सी अपील भी नहीं की, लेकिन फिर भी वो भारत के बच्चों के लिए मदद करने के लिए तैयार हो गए हैं। दोस्तों, बहुत ही दिलचस्प खबर हो जाने वाली है। एक एक बातें आज आपको विद प्रूफ के साथ बताने वाले हैं। सबसे पहले नजर डालिए गूगल मैप पर। ये है प्यारा भारत और यहाँ ऊपर है रशिया और ये है यूक्रेन। यूक्रेन के अंदर बहुत बड़ा मिलिट्री का ऑपरेशन चल रहा है और यहाँ पर भारत के 14 से 15 हजार बच्चे बताए जा रहे हैं फंसे हुए हैं। भारत ने अपनी फ्लाइट यूक्रेन के अंदर तो भेज नहीं सकता क्योंकि वहां जंग चल रही है, तो अब भारत ने प्लान बनाया है कि अड़ोसी पड़ोसी देशों से बात की जाए और यूक्रेन से 14-15 हजार बच्चों को ऑपरेशन गंगा के तहत निकाल लिया जाए। अब भारत क्या कर रहा है, यूक्रेन का बॉर्डर लगता है रोमानिया के साथ, उनसे बातचीत चल रही है। यूक्रेन का बॉर्डर लगता है हंगरी के साथ, वहां पर भी बात चल रही है। यूक्रेन का बॉर्डर लगता है स्लोवाकिया के साथ, उसके साथ भी बातचीत चल रही है। पोलैंड का बॉर्डर लगता है, पोलैंड के साथ भी बातचीत चल रही है। भारत के बच्चों को निकालने के लिए पाकिस्तान ने भी दिल के दरवाजे खोल दिए हैं और एयर इंडिया ने एक बिल्कुल
यहाँ पर इनके एयर स्पेस का इस्तेमाल किया है और बच्चों को आराम से नई दिल्ली के अंदर लैंड करवा दिया है। अब ये सारा मामला क्या है, गूगल मैप पर आप देख ही रहे हो। भारतीय बच्चे रोमानिया के अंदर थे और रोमानिया के अंदर एयर इंडिया की फ्लाइट गई और वहां से एयर इंडिया के अंदर बच्चों को बिठाया और ये रोमानिया से बुल्गारिया होते हुए तुर्की के अंदर से पूरा सफर तय करके ईरान के अंदर आई। ईरान से पूरा सफर तय करके पाकिस्तान के अंदर एयर स्पेस के अंदर अब घुसना था। तो पाकिस्तान के एयर स्पेस से घुसने से पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो होता है इनके देश का, उनसे बातचीत करनी होती है कि क्या हमें आप ऊपर से गुजरने दोगे। तो पाकिस्तान ने सहयोग किया और कहा कि आप गुजर सकते हो। हालांकि पाकिस्तान अगर अनुमति ना देता तो ईरान से जो फ्लाइट थी ना, तो यहां से ये मुंबई की ओर जाती और भारतीय बच्चों को यहां से एक और फ्लाइट पकड़वाकर नई दिल्ली भेजना पड़ता। और जाहिर सी बात है कि खर्चा बढ़ जाता सरकार का, क्योंकि मुंबई से दिल्ली का भी खर्चा बढ़ता है। अब ये जो दूरी बताई जाती है ना, रोमानिया से लेकर इंडिया के नई दिल्ली तक 5000 किलोमीटर से ज्यादा एक दूरी बताई जाती है। फ्लाइट को 10-11 घंटे लग जाते हैं यहाँ पर रोमानिया से नई दिल्ली आने के लिए। और भारत की सरकार ने यहाँ पर एक अच्छा काम किया है बच्चों को निकालने के लिए, और पाकिस्तान ने भी अनुमति देकर एक इंसानियत ही दिखाई है। अब देख लीजिए, भारतीय फंसे हुए हैं तो सभी देश आज दिल के दरवाजे खोलकर बैठे हैं और हमें पहली प्रायोरिटी के साथ हमें एंट्री दे रहे हैं कि आप आइए, हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल कीजिए, हमारी कंट्री का इस्तेमाल कीजिए आप अपने बच्चों को निकालने के लिए। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। ये भारत की पॉपुलैरिटी को दिखाता है और यही दिखाता है कि भारत आज उनके दिल में बसा हुआ है। यही कारण है कि एक नहीं कई देशों का सहयोग, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की और इसी के साथ रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया और इसी के साथ पोलैंड, ये कितने देश हैं दोस्तों। रशिया के साथ भी बात हो रही है, बेलारूस के साथ भी बात हो रही है, कितने देश हैं, सभी के साथ भारत की बनती है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि एक और तस्वीरें आप देखिए, ये जो इस्कॉन टेम्पल है, इस्कॉन टेम्पल की तस्वीरें हैं दोस्तों। भारतीय बच्चे अब ये जो यूक्रेन से सफर तय करके आ रहे हैं, इन्हें भूख लग रही होगी। इस्कॉन के मंदिर ने यहाँ पर एक राशन पानी दिया है और बच्चों की भूख मिटाई है। दोस्तों, किसी व्यक्ति की भूख मिटा देना सबसे बड़ा पुण्य है। यहाँ पर इस्कॉन टेम्पल के जो लोग हैं वो आए हैं और इस क्राइसिस के बीच उनकी मदद कर रहे हैं।